आज की क्लास के अंदर हम खेल संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं जो कि किसी भी सिविल सर्विस हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उन सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप हमारे VIP एग्जाम वाईटी चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। पहला जो प्रश्न दिया है कि आयरन जो शब्द होता है वो किस खेल से संबंधित है। तो आयरन शब्द गोल्फ जो खेल है उससे संबंधित है। अगला अगर प्रश्न देखा जाए कि जो थॉमस कप है वह कप किस खेल से संबंधित है, यानी कि इस खेल के अंदर दिया जाता है। तो बैडमिंटन खेल से संबंधित है थॉमस कप पे। तीसरा नंबर प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ था। तो किस वर्ष से द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो 1985 ईस्वी से। अगला अगर प्रश्न देखा जाए 4 नंबर की, ब्राप्ती जो स्टेडियम है वो कहाँ पर स्थित है। तो वह कटक के अंदर ब्राप्ती स्टेडियम वहाँ पर स्थित है। अगला अगर प्रश्न देखा जाए 5 नंबर, यूरो कप किस खेल से संबंधित होता है। तो फुटबॉल से यूरो कप संबंधित है। अगला जो प्रश्न है 6 नंबर की, राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है वह कहाँ पर स्थित है। तो पटियाला के अंदर खेल संस्थान स्थित है। अगला अगर प्रश्न देखा जाए, सनी डेज नामक चर्चित जो पुस्तक है वो किसकी है, यानी वो पुस्तक किसके। तो सुनील गावस्कर की है। अगला अगर प्रश्न देखा जाए 8 नंबर कि BCCI जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया जो BCCI का फुल फॉर्म होता है। अगला अगर प्रश्न देखा जाए 9 नंबर कि अर्जुन पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत जो हुआ था वह कब से हुआ था। तो 1961 ईस्वी में इस पुरस्कार का शुरुआत करा गया था। 10 नंबर जो प्रश्न दिया है कि आगा खा कप जो है वह किस खेल से रिलेटेड है। तो यह जो आगा खा कप है वह हॉकी से संबंधित है। अगला अगर प्रश्न देखा जाए 11 नंबर कि इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध जो है वह किस खेल से है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी जो प्रतियोगिता होता है वह इंदिरा गांधी स्वर्ण कप उसमें दिया जाता है, उसी खेल से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है कि ईडन गार्डन जो स्टेडियम है वो भारत के किस शहर के अंदर स्थित है। तो कलकत्ता के अंदर स्थित है ईडन गार्डन स्टेडियम, और इंडिया का सबसे पुराना स्टेडियम ही है ईडन गार्डन स्टेडियम। अगला जो प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है। तो जो कड़म मल्लेश्वरी थी वह ओलंपिक खेलों में भार उत्तोलक में उन्होंने फर्स्ट टाइम पदक जीती थी। अगला अगर प्रश्न देखा जाए कि 14 नंबर, कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो यानी कबड्डी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो 7 ठो होती है। अगला अगर प्रश्न देखा जाए कितने वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक खेल जो होता है वो आयोजित किया जाता है। तो 4 वर्षों के अंतराल पर ओलंपिक खेल का आयोजन करा जाता है। अगला अगर प्रश्न देखें 16 नंबर, किस खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है। तो जो पोलो खेल है उसका जो मैदान है सब खेलों के अपेक्षा वह बड़ा होता है। अगला जो प्रश्न है कि किस मैगनीज को क्रिकेट की बाइबल भी बोला जाता है। तो विजडन जो मैगजीन है उसे क्रिकेट का बाइबल के तौर पे भी बोला जाता है। अगला जो प्रश्न दिया है कि कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। तो PT उषा, या इसे उन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है, PT उषा को। अगला जो प्रश्न है 19 नंबर, कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो जो ICC के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है उसे क्रिकेट का ऑस्कर पुरस्कार के नाम के तौर पर भी जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है कि क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है। तो ICC है, और ICC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। अगला जो प्रश्न है 21 नंबर कि क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुआ था। तो इंग्लैंड में सबसे पहले क्रिकेट का जनक माना जाता है, और पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो हुआ था वो 1844 के बाद खेला गया था इंग्लैंड के अंदर ही। अगला जो प्रश्न है 22 नंबर, क्रिकेट में पंपिंग क्रीज की माप होती है। तो यह जो माप है वो 4 फुट की होती है पंपिंग क्रीज की क्रिकेट के अंदर। अगला जो प्रश्न है कि क्रिकेट के भूमि में स्टंप्स की ऊंचाई कितनी होती है, और स्टंप भूमि से लेकर स्टंप की ऊंचाई कितनी है। तो 27 इंच होती है, और यह क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है।
अगला अगर प्रश्न देखें, ज्योति रांधवा, जीव मिल्खा सिंह, टाइगर वुड किस खेल से प्रसिद्ध है? ये सब तो वह गोल्फ खेल से रिलेटेड है, ये जितने भी खिलाड़ी थे। 25 नंबर जो प्रश्न दिया है कि टर्मिनेटर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो हरभजन सिंह को टर्मिनेटर के नाम के रूप में जाना जाता है। अगला जो प्रश्न दिया है कि देवधर जो ट्रॉफी है वो ट्रॉफी जो है वह किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट के क्षेत्रों में देवधर ट्रॉफी को दिया जाता है। अगला जो 27 नंबर प्रश्न है कि क्रिकेट का मूल नाम क्या है? क्रिकेट का जो मूल नाम है वह गोलगट्टम लक्कड़पट्टम दे दनादन क्रिकेट का यह फुल नेम है, या इसे हिंदी नेम भी बोला जाता है क्रिकेट का। अगला जो प्रश्न दिया है कि पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? तो माई स्टाइल के लेखक है कपिल देव, और कपिल देव क्रिकेट से संबंधित इसीलिए ऊपर क्रिकेट लिखा था। अगला जो प्रश्न है कि प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए हैं? तो 1896 ईस्वी में प्रथम ओलंपिक खेल को आयोजन करा गया था, और ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। अगला जो प्रश्न दिया 30 नंबर, फिरोजा शाह कोटला ग्राउंड कहाँ पर स्थित है? तो यह ग्राउंड जो है वह दिल्ली के अंदर स्थित है, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड है। अगला जो प्रश्न है 31 नंबर की बटरफ्लाई शब्द जो है वो किस खेल से रिलेटेड है? तो तैराकी जो खेल है उसके अंदर बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग करा जाता है। 32 जो प्रश्न है हमारा कि बीमर शब्द का संबंध जो है वह किस खेल से है? तो यह क्रिकेट से रिलेटेड है बीमर शब्द। अगला अगर प्रश्न देखें 33 नंबर की बैडमिंटन के नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो 1.59 मीटर की ऊंचाई होती है नेट जो जाल होता है उसकी जमीन से। अगला जो प्रश्न है कि बेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो वह तैराकी से रिलेटेड है। अगला अगर प्रश्न देखें 35 नंबर कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है हमारे इंडिया का? तो हॉकी है, और हॉकी का जादूगर किसे बोला जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र को। अगला अगर प्रश्न देखें 36 नंबर, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है क्रिकेट के क्षेत्रों में, वह जो पुरस्कार है वह भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। 37 नंबर जो प्रश्न है कि भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट जो हुआ था उसके कप्तान कौन थे? तो टेस्ट क्रिकेट के पहले कप्तान सीके नायडू थे। अगला अगर प्रश्न देखें 38 नंबर की, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो किसके द्वारा पोलो खेल को स्टार्ट करा गया था? तो तुर्क के द्वारा। अगला जो प्रश्न है 39 नंबर की, भारत में फेडरेशन कप जो है वो किस खेल से रिलेटेड है? तो फुटबॉल के क्षेत्रों में फेडरेशन कप को दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद्र जो है वह हॉकी के जादूगर जिन्हें बोला जाता है, और इनकी जो आत्मकथा का क्या नाम है? तो मेजर ध्यानचंद्र की आत्मकथा जो है उसे गोल बोला जाता है। अगला अगर प्रश्न देखा जाए 42 नंबर की, जो मैराथन दौड़ होती है उसकी दूरी टोटल कितनी होती है? तो 26 मील 385 गज की दूरी होती है मैराथन दौड़ की। अगला अगर प्रश्न देखें कि रनर शब्द जो है वो किस खेल से रिलेटेड है? तो क्रिकेट के क्षेत्र में रन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला अगर प्रश्न देख लिया जाए कि 44 नंबर की, राधा मोहन का संबंध जो है वह किस खेल से रिलेटेड है? तो राधा मोहन जो है वो पोलो खेल से संबंधित है। 45 नंबर जो प्रश्न दिया है कि राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में पहला आयोजन करा गया था राष्ट्रमंडल खेलों का। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले प्रथम जो भारतीय थे वो कौन थे? तो शरीद अनवर जो है वो प्रथम भारतीय थे जो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीते थे। अगला जो 47 नंबर प्रश्न है कि राहुल द्रविड़ जो भारतीय क्रिकेट का उपनाम इन्हें का क्या है? तो द वॉल भी बोला जाता है, और जेमी मास्टर रिलायबल भी इन्हें बोला जाता है राहुल द्रविड़ को। अगला जो प्रश्न है 48 नंबर की, वाटर पोलो खेल जो होता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 60 होता है, और जो
कबड्डी होता है उसमें भी खिलाड़ियों की संख्या 7 ही होता है। अगला जो प्रश्न दिया है कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई के अंदर वानखेड़े स्टेडियम स्थित है। 50 नंबर जो प्रश्न दिया है कि विजेंद्र कुमार सिंह किस खेल से रिलेटेड है, तो मुक्केबाजी जिसे बॉक्सिंग बोला जाता है उस खेल से विजेंद्र कुमार सिंह संबंधित है। अगला जो प्रश्न है 51 नंबर है कि जो विमंडल जूनियर खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो सानिया मिर्जा है जो कि विमंडल जूनियर खिताब जीती हैं। 52 नंबर जो प्रश्न दिया है कि शतरंज का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है, तो हमारे इंडिया को शतरंज का जन्मदाता बोला जाता है। अगला जो प्रश्न है कि शॉर्ट कॉर्नर, टाई ब्रेकर और पेनल्टी स्ट्रोकर किस खेल से रिलेटेड है, तो यह सब हॉकी से संबंधित है। अगला जो प्रश्न देखा जाए 54 नंबर कि पहला हॉकी खेल की शुरुआत जो हुआ था वो कब हुआ था, तो यह हुआ था 29 अक्टूबर 1908 ईस्वी के दौरान फर्स्ट हॉकी खेल को स्टार्ट करा गया था। 55 नंबर जो प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस खेल संबंधित है, सुभाष चंद्र बोस संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो पटियाला के अंदर स्थित है। अगर आप किसी भी सिविल सर्विस हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट जीके हो या करंट अफेयर जो ट्रेंडिंग में चलते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस टाइप के सभी प्रश्नों को हमारे VIP एग्जाम YT चैनल के ऊपर अपलोड किया जाता है। तो आप हमारे VIP एग्जाम YT चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा वीडियो पसंद आया हो तो।